समझ गया, मैं सब समझ गया। सनी की आवाज कानों पर पड़ते ही सिया ने आर्यमन को दरवाजे के पीछे धकेल दिया और अपने रूम की कार्ड की उसे दे दी। सिया ने सनी से पूछा, क्या समझ गए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मिस्टिकल स्टोरी ज्ञान पर। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम लाए हैं एक लड़की को देखा तो कहानी का अगला एपिसोड। तो देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सनी ने सिया को सैल्यूट करते हुए कहा, मैं सब समझ गया कि कब तुम गेम खेलते हो, चोरी छुपे घर से बाहर जाते हो और फिर टेरेस पर जाकर गेम खेलते हो। मतलब इतने टाइम से ये सब कुछ तुम मेरी आंखों के सामने ही कर रहे थे, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज्यादा बेवकूफ हूं या फिर तुम अल्ट्रा जीनियस। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा चाचा भी हूं और सबसे बड़ा फैन भी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा हूं। तुम अभी अंदर चलो, वो खडूस मिस मैरी आ चुकी है तुम्हें पढ़ाने, बहुत गुस्से में है, कब से तुम्हारा वेट कर रही है। सनी ने सिया का हाथ पकड़ लिया और उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 में ले गया। अंदर जाते ही सिया ने देखा, भले ही उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट की बनावट एक जैसी ही थी, मगर सजावट में बहुत फर्क था। हर चीज एक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। सिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। सिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। सिया ने सनी की ओर देखा। सनी खुद बहुत डर गया था। उसने धीरे से सिया के कानों के पास आकर कहा, तुम सिर्फ ये कह देना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहते हुए सनी ने सिया को बेडरूम में छोड़ दिया और दरवाजा बंद कर लिया। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली, फिर अपने गुस्से को काबू में कर लिया और अपने शांत अंदाज में सिया से कहा, बेवकूफ तो तुम हो ही, लेकिन अब बदतमीज भी हो गए। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आने के बाद सॉरी भी नहीं कहते। रोज रोज तुम्हें इस रूलर से पीटती हूं ताकि तुम गलतियां ना करो, मगर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं बच्चे में या तो अपने पापा की क्वालिटी होती है या तो अपनी मां की। तो तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटीज आई होंगी? अब ये तो सबको पता है कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो नहीं। तब तो जरूर तुम्हारी मां बेवकूफ बदतमीज रही होंगी, तभी तुम इतने बेवकूफ हो और अब बदतमीज भी हो गए हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से निकाल दिया, बेशरम कहीं के। चलो ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखा दूंगी कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। उस ट्यूशन टीचर की ये बात सुनकर सिया को बहुत गुस्सा आया। एक तो सिया को पता चला कि ये टीचर बिना वजह रोज आर्यमन को मारती है, और दूसरा कि वो आर्यमन की मां को बिना वजह गाली दे रही थी। सिया मिस मैरी को एक करारा जवाब देने ही वाली थी, तभी बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। सिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने मोहित मखीजा खड़ा था। मोहित को देखकर सिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसके चेहरे पर बिना उसे पता चले स्माइल आ गई। मोहित को देखते ही मानो सिया को पंख आ गए थे। वो किसी परी की तरह उड़ने लगी थी। बहुत जल्द सिया को इस बात का एहसास हुआ कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। जैसे ही मोहित सिया के पास आने लगा, सिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर मोहित से कहा, हाय डैड। सिया की यह मुस्कान देखकर मोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यमन कभी इस तरह मोहित को ग्रीट नहीं करता था। मोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। मोहित ने मिस मैरी से पूछा, टीचर मैरी सब कुछ ठीक है ना? आर्यमन ठीक से पढ़ाई कर रहा है ना? मिस मैरी ने सिचुएशन देखते हुए एक अलग ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। रूलर राइटिंग टेबल पर रखकर वहीं चेयर पर बैठ गई। लगभग रोती हुई आवाज में मोहित से कहने लगी, मिस्टर मोहित, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूं, मगर आर्यमन सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना होमवर्क करता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। उसका आईक्यू लेवल किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। मैंने अपना सारा ध्यान इसे पढ़ाने में लगा दिया, मगर रिजल्ट हमेशा 0 ही निकलता है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूं कि आपका बेटा स्पेशल केस है, इसे स्पेशल स्कूल में डाल दीजिए। आर्यमन जैसे बच्चों को पढ़ाना हम जैसे साधारण टीचरों के बस की बात नहीं है। मैरी की यह बात सुनकर मोहित काफी निराश हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पर अपनी उदासी आने नहीं दी।
मोहित सिया के पास घुटनों पर बैठा उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। मोहित को इतना पास से देखकर सिया की मुस्कान और बड़ी हो गई। इतने पास से मोहित और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी स्टबल दाढ़ी, पतले होंठ और होठों के नीचे एक तिल रिया की इमेजिनेशन में उसके डैड जैसे थे। उस डेफिनेशन में मोहित बिल्कुल परफेक्ट उतरता था। सिया का मन अभी मोहित को देखते हुए भरा नहीं था। तभी उसके कानों पर मोहित की आवाज पड़ी, आर्यमन बेटा, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते? मिस मैरी को कंप्लेन का मौका क्यों देते हो? सिया बिना कुछ बोले सिर्फ मोहित को देख रही थी। मोहित की बातों का क्या जवाब देना है, ना तो ये सिया जानती थी और ना ही उसे इंटरेस्ट था। सिया को चुपचाप खड़ा देखकर मैरी ने अपनी झूठी कहानी और आगे बढ़ा दी। देखा मिस्टर मोहित मखीजा, बस ऐसे ही कोई भी सवाल पूछो तो ऐसे ही एक्सप्रेशंस देता है आर्यमन। ना तो खुद बात करता है, ना तो मेरी कोई बात समझता है। मैथ के एग्जाम के पहले जियोग्राफी पढ़ता है और जियोग्राफी के एग्जाम के पहले हिस्ट्री। ऐसे बच्चे को डिसिप्लिन में लाना बहुत मुश्किल है। और फिर बच्चा ही तो है, मार भी तो नहीं सकते। मैरी की ये बात सुनकर सिया ने मैरी की ओर देखा। सिया को पता था कि टीचर साफ झूठ बोल रही है। वो रोज आर्यमन को मारती थी। मोहित पास की चेयर पर जाकर बैठ गया। मोहित का सर झुक चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मोहित ने आर्यमन को लेकर हार मान ली हो। सिया से मोहित की हालत देखी नहीं जा रही थी। सिया मोहित को कुछ कहे उससे पहले मिस मैरी ने अपनी आखिरी चाल चल दी। वो मोहित के पास आई और बिल्कुल धीमी आवाज में कहने लगी, मिस्टर मोहित, मेरी बात मान लीजिए। आर्यमन को स्पेशल स्कूल की जरूरत है। वहां के टीचर्स ऐसे बच्चों को पढ़ाने में ट्रेंड होते हैं। आर्यमन उनके अंडर ट्रेन होगा तो बड़ा होकर आप पर बोझ नहीं बनेगा। ऐसे एक स्कूल में मेरा कांटेक्ट है। हमें जल्दी फैसला लेकर आर्यमन को वहां भेज देना चाहिए। मिस मैरी की बात सुनकर सिया हैरान हो गई। उसे पता था कि आर्यमन एक नॉर्मल बच्चा है। उसे ऐसे स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं। वो देख सकती थी कि मिस मैरी किसी गहरी प्लानिंग में थी। सिया ने सोच लिया था कि अगर मोहित ने आर्यमन का साथ नहीं दिया और मिस मैरी की बात मान ली तो वो अपनी मम्मा को सब कुछ बता देगी, आर्यमन को यहां से छुड़ा लेगी और फिर कभी मोहित से नहीं मिलेगी। वो शांत खड़ी मोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। मिस मैरी ने मोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से पूछा, मिस्टर मखीजा, क्या फैसला है आपका? मोहित ने अपने सर से हाथ हटाया और बिना मिस मैरी को देखे जोर से आवाज लगाई, सनी, सनी, यहां आओ। मोहित को इतनी जोर से चिल्लाते सुन सनी दौड़कर बेडरूम में आया। वो घबराकर मोहित से पूछने लगा, क्या हुआ भैया? क्या आर्यमन से कोई गलती हुई? सनी सिया की ओर देखने लगा। वो इशारे से सिया को पूछने लगा कि क्या हुआ। उसे डर था कहीं मोहित के सामने आर्यमन का गेमिंग वाला राज न खुल गया हो। तभी मोहित ने सनी से कहा, सनी, एक काम करो, मिस मैरी को पूरे साल की फीस दे दो और इनसे कह देना कि अगर ये आर्यमन को नहीं पढ़ा सकती तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। कल से यहां आने की कोई जरूरत नहीं। मोहित की यह बात सुनकर मिस मैरी शॉक हो गई। उसने सोचा नहीं था कि मोहित उससे इस तरह बात करेगा। बात को बिगड़ते देख मैरी ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की और कहने लगी, मैं मनाली की बेस्ट टीचर हूं। जो मैं नहीं कर सकती वो मनाली की कोई टीचर नहीं कर सकती। बाकी आपको जो ठीक लगता है वो कीजिए। आर्यमन आपका बेटा है, लेकिन एज अ टीचर मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट के भविष्य के लिए आपको सही सजेशंस दूं। मेरे सजेशन को मानना या ना मानना आपके हाथ में है। ये कहकर मिस मैरी कमरे से बाहर जाने लगी। तभी सिया को लगा कि मिस मैरी को इस तरह बिना किसी सजा के जाने दिया तो वो आर्यमन जैसा बर्ताव किसी और बच्चे के साथ भी कर सकती है। तो अब एक ड्रामा सिया ने शुरू किया। वो मोहित के पैरों से लिपट कर बोली, आई एम सॉरी डैड, मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है। आई एम रियली सॉरी डैड। मैं आप जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूं और मेरी मां की तरह बेवकूफ और बदतमीज हूं, तभी तो आपको दादा दादी ने घर से निकाल दिया। आर्यमन की यह बात सुनकर मोहित को बहुत बड़ा शौक लगा। उसने आर्यमन को इस तरह बिहेव करते कभी नहीं देखा था और आर्यमन के मुंह से ये सारी बात सुनकर मोहित सिया के बिल्कुल सामने जमीन पर बैठ गया। उसे दोनों हाथों से पकड़कर पूछा, नो आर्यमन, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ये सब किसने कहा?
सिया ने अपना हाथ ऊपर करके दरवाजे पर खड़ी मिस मैरी की ओर इशारा कर दिया। सिया मोहित के पीठ के पीछे उसके कंधे पकड़कर छुप गई। मिस मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि ये बात सुनकर मोहित उसके साथ क्या करेगा। वो अटक अटक कर अपने डिफेंस में बोलने लगी, मिस्टर मखीजा, आर्यमन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली ये ऐसे लड़के अक्सर झूठ बोला करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, इट इज डेंजरस टू कीप हिम हेयर। तभी मोहित के पीछे छुपी सिया ने अपना मुंह बाहर निकाला। फिर मिस मैरी को देखकर अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, सॉरी टीचर, प्लीज मुझे फिर से मारना शुरू मत कर देना। यह सुनकर मोहित और सनी दोनों को लगा कि अगर मिस मैरी लड़का होती तो उसके की सजा उसे यहीं दे देते। मोहित की आंखों में गुस्सा देखकर मिस मैरी घबराकर मेन डोर की ओर भागने लगी। मेन डोर के बाहर मोहित के गार्ड्स ने मिस मैरी को रोक लिया। मोहित ने सिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए कहा, आर्यमन बेटा, तुम थोड़ी देर खेलो, डैड अभी आते हैं। इतना कहकर मोहित खड़ा हुआ और सनी के साथ बेडरूम का दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। मिस मैरी को पता चल गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक कर रखा था। पीछे मोहित बेहद गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा था। मोहित मिस मैरी के पास आकर रुक गया और अपनी जेब से फोन निकालकर डायल करते हुए बोला, अभी आगे की पूछताछ आपसे पुलिस ही करेगी। आई विल मेक श्योर कि आप पर चाइल्ड हैरेसमेंट का ऐसा केस हो जिसमें आपको बेल तक ना मिले। एंड आई विल हायर द बेस्ट लॉयर ऑफ मनाली। ये सुनते ही मिस मैरी ने मोहित के पांव पकड़ लिए। रोते हुए सब कुछ कन्फेस करने लगी। आई एम सॉरी मिस्टर मोहित, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ऐसा सिर्फ पैसों के लिए किया। मैं जानबूझकर आर्यमन को टॉर्चर करती थी, उसे गलत सिखाती, ताकि आप कन्विंस हो जाए कि आर्यमन नॉर्मल बच्चा नहीं है और आप उसे स्पेशल स्कूल में डाल दें। मोहित ने पांव झटककर मिस मैरी से अपने आप को अलग किया और पूछा, किसने पैसे दिए थे? ये सब करने के लिए किसने पैसे दिए थे, बोलो। मैरी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी मोहित ने चिल्लाकर पूछा, विल यू टेल मी और शुड आई कॉल द पुलिस? मैरी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, आपके अंकल मिस्टर किशोर मखीजा ने मुझे पैसे दिए थे। इतना कहकर मैरी फूट फूट कर रोने लगी। मोहित ने गार्ड्स को इशारा किया कि वो मैरी को कमरे से ले जाएं। मोहित कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने परिवार के लोग उसके बेटे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। मोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। वो फिर से आर्यमन के बेडरूम की ओर चलने लगा। सिया दरवाजे के बाहर जाकर सब कुछ देख रही थी। मोहित को वापस आता देख सिया दौड़कर मोहित के पास गई और मोहित के पांव से लिपट गई। सिया को इस बात की खुशी थी कि मोहित ने आर्यमन को अपने हाल पर छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट वो तो आर्यमन से बहुत प्यार करता था। सिया के सपनों के डैड की कल्पना में मोहित अब और भी ज्यादा फिट हो गया था। मोहित ने सिया को उठा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपाकर कहने लगा, आई एम सॉरी बेटा, आज के बाद नो मोर ट्यूशन एंड नो मोर ट्यूशन टीचर्स। आज के बाद तुम्हें मैं खुद पढ़ाऊंगा। यह सुनकर सिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे लगा कि उसका सारा खेल उल्टा हो गया। मोहित के पढ़ाने से कहीं आर्यमन और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2402। वहां मनिका जब स्वीट में आई, उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत और समझदार बिहेव कर रही है। न गेम खेल रही थी, न जोर जोर से टीवी देख रही थी। वो नहीं जानती थी कि वो जिसे सिया समझ रही है वो दरअसल आर्यमन है। आर्यमन मनिका को देखकर इतना खुश हो गया था कि उसकी नजरें मनिका से हट ही नहीं रही थीं। मनिका बालकनी में जाती तो आर्यमन उसके पीछे पीछे बालकनी में चला जाता। मनिका बेडरूम में जाती तो चुपचाप आर्यमन भी उसके पीछे पीछे बेडरूम चला जाता। मनिका सोफे पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में कुछ सोच रही थी। उसकी नजर सामने बैठे आर्यमन पर पड़ी। मनिका ने नोटिस किया कि आज फिर से सिया की आंखें सुस्त लग रही थीं। उसने आर्यमन को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने नजदीक खींचा और उसे गले लगा लिया। फिर उसकी पीठ पर थपथपाने लगी। आर्यमन के लिए यह सब किसी सपने से कम नहीं था। मनिका के हक करते ही आर्यमन को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। मनिका ने नोटिस किया कि सिया नींद में है। उसने हल्की सुरीली आवाज में कहा,
चलो, मम्मा को भी निन्नी आ रही है, लेट्स हैव बाथ एंड स्लीप। मनिका आर्यमन को उठाकर बाथरूम ले गई। मनिका ने बाथ टब में पानी भरना शुरू किया। तभी आर्यमन की नींद खुली और उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर मनिका ने उसे नहलाया तो मनिका को पता चल जाएगा कि वो सिया नहीं है और फिर उसके और सिया के सुपर पावर्स चले जाएंगे। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले एपिसोड देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।